मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 24 मार्च 2025, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास फाल्गुन, पक्ष कृष्ण, तिथि दोस्तों आज की दशमी तिथि है। शाम 5:06 के बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है। नक्षत्र दोस्तों उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। कल सुबह 4:27 के बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों परियोग है। कल शाम 4:44 के बाद शिव योग शुरू होगा। करण दोस्तों वनिष्करण है। शाम 5:28 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा। और कल सुबह 5:06 के बाद भवकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो मीन राशि में होगा, चांद धनु राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपनी कुंभ राशि में होगा। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:41 पर होगा। और निगमन जो है शाम 6:49 पर होगा। इस पंचांग के आधार पर दोस्तों, अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के तिल पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये छोटा सा संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो प्रवर्त मानसते ब्रह्मणो द्वितीय पर श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनंतर कलियुगे प्रथम पादी जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1946 प्रभावादि षष्ठी संवत्सर क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षी सोमवार वासरे, यानी कि हिंदू वासरे, कृष्ण पक्षे इंदुवासरे उत्तराषाढ़ नक्षत्रे परियोगे वनिस्करणयुक्तायाम दशवे शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न में कड़प्पा मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यही पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा शाम 4:44 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 24, 25 और 26। गोद भराई के लिए मुहूर्त इस मास में अब नहीं है। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 24 और 26। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 26। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 24 और 26। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त अभी इस मास में नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 26। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त है तारीख 26। भूमि पूजन तथा पाया भरनी करने के लिए कोई मुहूर्त अभी इस मास में नहीं है। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त है तारीख 26। दोस्तों में इसमें आप सभी देवी देवताओं के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें, और देवकाल में करें, घर पर करें या मंदिर में करें दोस्तों। घर पर अगर करना हो तो आपको पंडित के माध्यम से कोई अम, हटके नियम जानने होंगे। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होने के बाद दूसरे दिन से उसी मूर्ति पर संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है। क्योंकि वो उसके बिना जागृत नहीं रह सकती दोस्तों। केवल प्राण प्रतिष्ठा करके होता नहीं है, उसके ऊपर अभिषेक लेना रोजाना जरूरी है। तब जाकर ये मूर्ति जागृत रहती है और हमको आशीर्वाद देती है, हमें प्रसन्नता प्रदान करती है, हमको भी प्रसन्नता लगती है दोस्तों। और
जैसे कि मंदिर में हमें अनुभव प्राप्त होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ के पुजारी के माध्यम से विधिवत अभिषेक युक्त सेवाएं सुबह दोपहर शाम होती रहती है दोस्तों। इसलिए वो मंदिर की मूर्ति जागरूक रहती है। उसी प्रकार हमें घर का भी वातावरण बनाना है दोस्तों, तब जाकर ये हमारे काम जो है बनते रहेंगे दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी एक दिन खंडित मानकर उसका विसर्जन करना पड़ेगा दोस्तों। तो सोच समझ कर आप निर्णय ले दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारतम्य समय की पाबंदी हो सकती है, इसे जानने के लिए कृपा करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे, या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से संपर्क करे या पंचांग धारक से संपर्क करे। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपके विधि में कोई बाधा ना आए और वो विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो दोस्तों, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, अब आज पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वह अब हम देखेंगे दोस्तों। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों दशमी श्राद्ध कर्म है। अगर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर इस स्थिति पर परलोक सिधार गए हैं तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। पंडित के माध्यम से करे, अपराह्न काल में करे और विधिवत करे, चाहे घर पर करो या तीर्थ क्षेत्र में करो, तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, शाम 5:28 से लेकर कल सुबह 5:06 तक भद्रा योग है, यह अशुभ योग है दोस्तों। तो इसमें आपको कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करना है दोस्तों, ये ख्याल में रखो दोस्तों। दोस्तों, और कल सुबह 4:27 से लेकर, मतलब इस समय तक मृत्यु योग भी है और घबाड़ी योग भी है। घबाड़ी योग तो शुभ योग है दोस्तों, लेकिन मृत्यु योग ये जनन शांति संबंधित योग है, अशुभ योग है। ये जो भी बालक पैदा होगा इस समय तक उसकी जनन शांति आपको 12वें दिन बराबर करनी है मुहूर्त के समय में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे पंडित के माध्यम से विधिवत, तो आगे जाके मुहूर्त निकालना पड़ता है दोस्तों, और फिर पंचांग बदल जाएंगे तो हम सब भूल जाते हैं। इसलिए हमें बच्चे की फिक्र करते हुए ये कर्मकांड करना है दोस्तों, क्योंकि उसके जीवन में जो शुभाशुभ घटना होती है उसकी तीव्रता कम होती है दोस्तों। दोस्तों, इसके बाद अमृत योग शुरू होगा। इसके पहले दोस्तों घबाड़ युग था। तो ये अमृत योग भी बहुत ही अच्छा योग है। इसका फल आपको अमृत के जैसा मिलता है दोस्तों, आप अनुभव ले सकते। दोस्तों, कल सुबह 5:06 के बाद दग्ध योग भी शुरू हो रहा है। मतलब ये भी जन शांति के संबंध में है। तो जैसे आप मृत्यु योग का विवरण सुने हैं, उसी प्रकार आपको ये दग्ध योग का भी विवरण है दोस्तों। इसलिए आपको कर्मकांड करना है दोस्तों, उससे बचना नहीं या दूर भागना नहीं। अग्नि धरती पर कल सुबह 5:06 तक हाजिर है, उसके बाद नहीं। तो पूरा दिन और ये रात भी है दोस्तों, इसके लिए आपको जो कोई नया यज्ञ या कर्मकांड शुरू करना हो तो कर सकते हो, लेकिन आगे चलकर कहीं वो बंद होना हो देता है, वरना आपको दोष लग सकता है दोस्त। और रेगुलर है वो आप कभी भी कर सकते हैं। राहु काल दोस्तों सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक है। इस काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो अपने कामों को बिगाड़ता है दोस्तों। इसलिए आप कोई और समय में अपना जो काम है वो पूरा करने की कोशिश करो।
हो सकता है आपको उसमें यश प्राप्त हो। प्रमुख गोचर अस्तंगत ग्रह में 27 फरवरी से शनि अस्तंगत होते हैं। ये सूरज के पास होने की बात, मतलब सूरज के पास होने तक ये निर्बल होता है, निस्तेज होता है, ये फल देने के लायक नहीं। जो भी ग्रह होगा सूरज के पास, उसका भी यही हाल होगा। इसलिए हमें शनि संबंधित कोई पूजा अर्चा अगर करनी है तो पंडित के माध्यम से करें, उनके उनको पूछकर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें। हरिओम। शिव शंभो महादेव।